नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, एक कहावत आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन यहाँ पर मैं झांसी वाली रानी की बात नहीं कर रहूँगा, मैं बात करूँगा काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, पवन सिंह अब फाइनली ऑफिशियल डेटा आ चुका है। पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। राजाराम कुशवाहा जो है 3,80,581 वोट पाए हैं। पवन सिंह 2,74,723 वोट पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, 2,53,876 वोट पाए हैं। इन तीनों लोगों में टफ फाइटिंग थी और टफ फाइटिंग की वजह से राजा राम सिंह जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, वो चुनाव तकरीबन 1,05,858 वोट से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन चलिए, हार जीत तो होता रहता है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वैसे ही पवन सिंह ने खूब लड़ा। जी हाँ, पवन सिंह 1 महीने के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो जो टाइमिंग था, जो इलेक्शंस का डेट हो चुका था, कोई डिसाइड नहीं था। पवन सिंह इंतज़ार कर रहे थे, बीजेपी टिकट देगी, आरा से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह इतने कम समय में एनालिसिस किए और उन्होंने एक ऐसी सीट जीती जहां पर भोजपुरी के पावर स्टार को सच में लोगों ने एक बड़ा पावर दिया है। भले ही पवन सिंह चुनाव हार गए हों, लेकिन पवन सिंह को एक बड़ी ताकत मिली है, बड़ा पावर मिला है और पावर उनके वोटों का है। इतने कम समय में जिसको लोग नचनिया बजनिया गवनिया कहते थे, वो नचनिया बजनिया गवनिया के दम पर इतना वोट पा गया कि उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वहां पर उनके लिए प्रचार करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग जाकर दहाड़ते हैं, रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह दहाड़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहाड़ते हैं। इसके अलावा बिहार के मंत्रियों को तो छोड़ ही दीजिए, इतना मंत्री आवाजाही गाड़ी होए लगा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को पूरा फेंक दिया उपेंद्र कुशवाहा को। और उपेंद्र कुशवाहा से तकरीबन जो है 20,000 वोट से भी पवन सिंह ने ज़्यादा वोट पाया है। तो पवन सिंह लड़ाई तो खूब किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी इतिहास में ये पहली बार है कि कोई कलाकार लड़कर निर्दलीय जो है इतना चुनाव में वोट पाया है। और अगर पार्टियों का आंकड़ा एनालिसिस मैं करूंगा कि मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ जब लड़े थे तो पहला बार कितना वोट पाए थे, इसका भी एनालिसिस मैं करूंगा, बने रहिएगा। लेकिन मैं तो पवन सिंह की इस हार को जीत बताना चाहूँगा, क्योंकि पवन सिंह ने खूब लड़ा है और 2,74,000 एक चुनाव में निर्दलीय उतर कर पाना अपने आप में दिखाता है कि पावर स्टार सच में पवन सिंह हैं। और पवन सिंह ने ये बीजेपी के लिए संदेश दे दिया है कि 2029 के लिए तैयार हो जाओ, काराकट दे दो, नहीं तो आरा के लिए तैयार हो जाओ। तो ये पवन सिंह ने एक बड़ा संदेश दिया है। पवन सिंह चुनाव तो हारे हैं, लेकिन बीजेपी की 3-4 जगहों पर नैया डुबो दिए हैं। ये ताकत पवन सिंह ने दिखाया है। हालांकि आप लोग इस हार पर ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पवन सिंह ने खूब लड़ा है चुनाव, और जीत जाते तो एक और माहौल अच्छा रहता, लेकिन पवन सिंह ने लड़ा है, एक बढ़िया तरीके से लड़ा है। खुद कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बढ़िया तरीके से उन्होंने रैली को किया है, हर लोगों को मौका दिया है, हर लोगों को बुलाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी पवन सिंह के इस हार पर आप क्या कहेंगे, बताइए। धन्यवाद।